हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू पेनलम एजुकेशन। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के कुछ सोर्स बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये सोर्स मैंने आपके टेक्स्ट बुक के 2 पैराग्राफ से लिया हुआ है और ये रहा ये 2 पैराग्राफ पेज नंबर 11 और 12 में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आप ये सोर्स को अच्छे से स्टडी कर लो। अगर आपने स्टडी की हुई है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे भी जा सकते हो। चलो ये सोर्स को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं और रीड आउट करते हैं। 1815 में एस्टैब्लिश्ड कंजर्वेटिव रेजिम्स ऑटोक्रेटिक नेचर के थे। वो लोग क्रिटिसिज्म और डिसेंट मींस ओपोजिशन को टॉलरेट नहीं करते थे और उन सारे एक्टिविटीज को कर्व करना चाहते थे, मतलब सप्रेस करना चाहते थे जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते थे। उनमें से मैक्सिमम गवर्नमेंट्स ने सेंसरशिप लॉज इम्पोज किया था ताकि न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स में जो कहा जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जो पब्लिकेशंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड लिबर्टी और फ्रीडम की आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते थे उसके ऊपर वो लोग कंट्रोल रखना चाहते थे। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो लिबर्टी और फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड हो उसको पब्लिश नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने सेंसरशिप लॉज इम्पोज किया। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज ने कंटिन्यूअसली लिबरल्स को इंस्पायर किया। लिबरल नेशनलिस्ट्स जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज करते थे, उन लोगों के उठाए हुए मेजर इश्यूज में से एक बड़ा इशू था फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि कंजर्वेटिव ऑर्डर ने प्रेस का फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। 1815 के बाद जो ईयर्स आए उन ईयर्स में बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा क्योंकि उन लोगों को रिप्रेशन का डर सता रहा था। उन लोगों को ऐसा डर था कि कंजर्वेटिव रेजिम्स उन लोगों को अरेस्ट करके उन लोगों को पनिश करेगी। तो यूरोप के डिफरेंट स्टेट्स में सीक्रेट सोसाइटीज ग्रो हो रहे थे जहाँ पे रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था और उन सोसाइटीज के जरिए रिवोल्यूशनरीज अपने आइडियाज भी स्प्रेड कर रहे थे। और उस वक्त रिवोल्यूशनरी बनने का मतलब ऐसा था, वियना कांग्रेस के बाद एस्टेब्लिश्ड मोनार्किकल फॉर्म्स को ओपोज करने का और इन मोनार्किकल फॉर्म्स से लिबर्टी और फ्रीडम के लिए कंटिन्यूअसली फाइट करने का कमिटमेंट जिन लोगों का था उन सब लोगों को उस वक्त रिवोल्यूशनरी बोला जाता था। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of the struggle for freedom. और मैक्सिमम रिवोल्यूशनरीज के लिए उन लोगों के फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट था द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। मतलब रिवोल्यूशनरीज नेशन स्टेट्स क्रिएट करना चाहते थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से यूरोप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे। Now the first MCQ, the new conservative regimes of Europe imposed censorship laws to A. Prevent criticism, B. Have control on media, C. Prevent the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution from being spread, and D. All of these. इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये कंजर्वेटिव रेजिम्स कभी क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर सकते थे, डिसेंट टॉलरेट नहीं कर सकते थे और साथ साथ वो लोग न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते थे और उसके साथ साथ लिबर्टी और फ्रीडम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएटेड आइडियाज है उसको भी स्प्रेड होने से रोकना चाहते थे। मतलब ये तीन ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। Then the second MCQ. After 1815, many liberal nationalists went underground because A. They were planning a revolution. B. The autocratic regime sought to capture and punish them. C. They wanted to create nation states. D. They wanted to make strategies in secret societies. हम ये पैराग्राफ में देखते हैं कि 1815 के बाद जो ईयर्स आए उन ईयर्स में रिप्रेशन के डर से बहुत लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए थे। उसका मतलब उन लोगों को डर था कि कंजर्वेटिव रेजिम्स उन लोगों को कैप्चर करके पनिश करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द ऑटोक्रेटिक रेजिम्स sought to capture and punish them. Then we come to the third MCQ. Which was one of the major issues taken up by the liberal nationalists? Options: A. Political freedom, B. Freedom of expression, C. Freedom of movement, D. Freedom to take up any occupation. तो यहाँ हम फिर से पैराग्राफ में वापस जाते हैं तो ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि जो मेजर इश्यूज उन लोगों ने टेकअप किया था उनमें से एक था फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अभी फ्रीडम ऑफ प्रेस इज लिंक्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Then the fourth MCQ, the revolutionaries fought for liberty and freedom from A. Conservative regimes before 1815, B. Conservative regimes after 1815, C. Constitutional monarchies before 1815,
and D, constitutional monarchies after 1815. पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन itself says that 1815 में जो कंजर्वेटिव रेजिम्स एस्टैब्लिश हुए थे वो ऑटोक्रेटिक नेचर के थे। तो ये पूरा पैराग्राफ उस ऑटोक्रेटिक नेचर के कंजर्वेटिव रेजिम्स के ऊपर फोकस्ड हैं जो 1815 में बनी थी। तो अभी रिवोल्यूशनरीज इन कंजर्वेटिव रेजिम से ही लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। तो उसका मतलब है यहाँ ऑप्शन बी फिर से करेक्ट आंसर है, कंजर्वेटिव रेजिम्स आफ्टर 1815। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।